देखो ओशो की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, तो 2 मिनट की है। क्या है कि ओशो कॉलेज में पढ़ते थे, शायद आपने सुनी भी होगी। ओशो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने जो उनके क्लास टीचर थे उनसे कहा कि सर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आप प्रिंसिपल सर से बात कर लो कि मुझे क्या दे दें, थोड़ी सी स्कॉलरशिप दे दें, जिससे मेरा खर्चा पानी चल जाए, मैं यहाँ रह पाऊँ, रह पे पढ़ पाऊँ। अब चूंकि ओशो होनहार थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो उनके जो क्लास टीचर थे वो उनसे भली भांति परिचित थे और जानते थे कि ये बहुत काबिल लड़का है, ये आगे जाके कुछ ना कुछ बनेगा। पर उनने कहा कि ओशो से कि एक काम कर बेटा, कि मैं ले तो चल रहा हूँ कि तू जैसी मुड़ पचियाओ मेरे संग करत है फालतू की बतरान, ऐसी बतरान तू प्रिंसिपल साहब से जाके मत करना। तो मैं तुझे ले चल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं ले चला तुझे। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ, क्योंकि अपने जरूरत है काय की, स्कॉलरशिप की, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। पर अगर उनसे भी कह देना कि बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन उनने पूछ लिए, मूलभूत क्वेश्चन पूछ लिए, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन अगर उनने ऐसा कुछ पूछ लिया जो बहुत ही सामान्य सी बात है, तो फिर मैं चुप ना रह पाऊंगा भैया, फिर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात तय हो गई। वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंचते हैं दोनों लोग, साथ में ओशो और उनके टीचर। अब बैठ जाते हैं। अब ओशो का जो पहनावा था वो पहले से दाढ़ी बड़ी रखते थे और झंगा टाइप का पहनते थे और खड़ाऊ पहनते थे पैरों में। आदमी की मर्जी उसे क्या पहनना है, बस भाई उसके पहनावे से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, है ना। तो वो पहन के गए, पहुंचे तो उनने कहा कि सर ये लड़का बहुत होनहार है, इसको आप जो है स्कॉलरशिप दे दीजिए, क्योंकि ये गरीब है और ये पढ़ेगा तो आगे बहुत अच्छा कुछ कर पाएगा। उसने कहा कि यार मैं स्कॉलरशिप तो दे दूंगा, पर मुझे ये बताओ कि तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। ओ सो कुछ कहता इससे पहले वो उसके जो टीचर थे उसके टेबल के नीचे भागे, पाँव पाँव धरल लगे, दबा लगे। तो वो चुप, अरे बताओ ना। प्रिंसिपल ने फिर पूछा कि सर मैं बता तो दूं, पर ये आपके टीचर से बोलो कि मेरा पाँव दबाना तो बंद करे कहीं, ये मेरा पाँव दबा रहा है, मैं कैसे बताऊं। और ना टीचर घबरा गया बेचारा, प्रिंसिपल के सामने ऐसे बोलेगा तो घबरा गया बहुत जोर से। तो उन्हें क्यों दबा रहे पैर, सर सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे खड़ा हो गया। देखो सर कही मैं जवाब तो दे दूंगा, पर आप पहले ये तय कर लो कि पहले आप जो जो स्कॉलरशिप वाला मामला निपटा लो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद इसलिए आप कहीं पहले ये मेरा स्कॉलरशिप का जो मामला है इस कागज पे आप साइन कर दो कि मेरी स्कॉलरशिप पक्की है, तो फिर मैं जवाब दूं। उन्होंने कहा ठीक है साहब, जवाब देगा तो जल्दी फटाफट साइन कर दिए। बताओ कि सर आप ये बताओ, आपने मेरे से कहा कि दाढ़ी तुमने क्यों बढ़ाई। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि साहब मैंने तो नहीं बढ़ाई, वो तो अपने आप बढ़ी है, आप मुझे ये बताओ कि आपने कटाई क्यों। मैंने तो नहीं बढ़ाई नहीं, वो तो अपने आप ही बढ़ गई। और आप मुझे ये बताओ कि आपने कटाई क्यों। मैंने थोड़ी बढ़ाई है, वो तो अपने आप बढ़ी है, आपने क्यों कटाई। तो दिमाग खराब प्रिंसिपल का कि कटाई क्यों। उन्होंने कहा क्या करें, एक काम करना मुझे एक दिन का टाइम दे दो भाई, कल आना तो मैं कल बताऊंगा मैंने क्यों कटाई। ठीक है सर मैं कल आ जाऊंगा ठीक 11 बजे आपके पास पूछने। तो चला गया उस वहां से, आ गए, स्कूल से मिली गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी अब तो। अगले दिन ठीक 11 बजे फिर पहुंच गए वो, सर बताओ क्यों कटाई। वो दिमाग खराब उसका, यार आज नहीं कल बताऊंगा। तो वो कल फिर पहुंच गए। अच्छा, वो खड़ा हुआ लग पहनते थे तो दूर से ही जब वो आते तो उनकी खड़र खड़र की आवाज से प्रिंसिपल का दिमाग खराब। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे नहीं पता, मैं हार गया और तू जीत गया कि मैंने क्यों कटाई। तो ऐसी कहानियां हैं उस की, तो आप समझ में आ रहे हो कि बिल्कुल मतलब तर्क ऐसे देता सामने वाला व्यक्ति कि आप उससे असहमत हो ही नहीं सकते। पर उसको सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, एकांत चाहिए। लेकिन इतना भी मत सुन लेना कि सुट हो जाओ पर मेरे पास आओ, क्योंकि सुट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। ठीक है।